हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिनका हम साइंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले है ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास यानी कांच का बना होता है और 5 फेस इसके होते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। और इसका यूज़ डिफ्रैक्शन फिनोमिना में हम इसका यूज़ करते हैं कि जो प्रकाश है हमारा 7 रंग का होता है, तो जब सन रेज़ इसमें से एंटर करती है या कोई रे हम लेते हैं वाइट लाइट, तो वो जब इस फेस से निकलती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो वही उसी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। ये है ग्लास स्लैब, कांच की बनी हुई ये स्लैब है। इसका यूज़ हम रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर होती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। नेक्स्ट है कॉनिकल फ्लास्क, ये है स्फेरिकल राउंड बॉटम फ्लास्क। जैसे कि आप देख रहे हो नीचे से स्फेयर की शेप में है, राउंड है इसकी शेप। तो ये कांच से बना होता है और जैसे कि आप देख रहे हो इस पर लिखा हुआ है बोरोसिलिकेट ग्लास का ये बना हुआ है। और इसके अंदर हम यहाँ से कोई सॉल्यूशन डालते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। आगे है स्प्रिंग बैलेंस। ये है स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम कहते हैं। इसका यूज़ हम वेट को मेज़र करने के लिए करते हैं। जो भी हमारा वेट होता है उसको हम यहाँ पे इस वाले हुक से हम उसको अटैच कर लेते हैं और इसमें से उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि वो कितने ग्राम है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 100, ये इसमें लिखे हुए हैं इसकी रीडिंग। और इधर लिखा हुआ है न्यूटन में जो उसका वेट है, फोर्स जिस पे लग रही है 0.51। आगे है ये भी एक स्प्रिंग बैलेंस ही है। इसका यूज़ भी हम वेट मेजरमेंट के लिए ही करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जैसे कि आप देख रहे हो इस पर लिखा हुआ है, इसमें भी नीचे एक हुक दिया हुआ है। जैसे ही हम इस पर वेट को हैंग करते हैं तो इसकी जो स्केल इस पर लिखा हुआ है उस पर हम रीडिंग नोट कर सकते हैं कि उसमें कितना वेट है। आगे है ये है डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैग्नेटिक कंपास। जब हम इसको जब हमें कहीं पे हम ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ हमें डायरेक्शन नहीं पता कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, तो हम इसको रैंडमली ऐसे हिला के एक बार रख देते हैं और इसकी जो नीडल्स हैं वो ज़्यादा हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती हैं और हम पता लगा सकते हैं हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। ये है लिटमस पेपर, जो हमें एसिड बेस के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर, इसमें बहुत सारे लिटमस पेपर हैं। तो जब हम कोई बेस इस पे डालते हैं तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर का। आगे है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है ये वो थर्मोमीटर नहीं है जो क्लिनिक में यूज़ करा जाता है, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ये लेबोरेटरी में साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इस पे रीडिंग लिखी हुई है डिग्री सेल्सियस में, कुछ टेम्परेचर इस पे लिखा हुआ है। इसके आगे ये जो बल्ब बना हुआ है इसमें मरकरी होती है, मरकरी जो मेटल है। ये है वॉल थर्मोमीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो नेम इसका लिखा हुआ है। इसको हम दीवार पे हैंग कर सकते हैं और डेली का टेम्परेचर हम इससे नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो रेड लाइन जहाँ तक गई हुई है आज ये 26 और 7 के अराउंड है आज का जो रूम टेम्परेचर है हमारा। आगे है ये रेजिस्टेंस कॉइल, आप देख रहे हो लिखा हुआ है इस पर, और इस पे जो रीडिंग है वो है 5 ओहम, यानी ये हमें 5 ओहम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जब हम इसको अपने सर्किट में लगाएंगे। तो ओहम रेजिस्टेंस की ही यूनिट होती है। आगे है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और इस पे बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं ग्लास की।
इनका इस पे लिखा भी हुआ है टेस्ट ट्यूब। बोरोसिलिकेट ग्लास से ये बनी हुई है और इसमें हम अपने सॉल्यूशन डाल करके जो भी हमें उसका कलर चेंज करके देखना है या कुछ भी उसका टेस्ट एसिड बेस का हमें करना है लिटमस डाल के, या कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है साइंस से रिलेटेड, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आगे है ये हमारा वो है पकड़ने के लिए इसको क्लैंप है। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है इसको हम इसमें पकड़ सकते हैं क्लैंप में, इसमें से। आगे है ये है वर्नियर कैलिपर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या थिकनेस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल थिकनेस के लिए भी ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। जैसे कि आप देख रहे हो इस पर स्केल भी लगा हुआ है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम इसको खोल करके यहाँ पे हम उसको यहाँ पे अटैच करते हैं और फिर ये जो स्केल की रीडिंग है उसको नोट करते हैं। ये है स्क्रू गेज। इसका भी यूज़ हम थिकनेस मेजरमेंट के लिए ही करते हैं, लेंथ मेजरमेंट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। इसमें हमारे पास साथ में एक यहाँ पे सर्कुलर स्केल हमारे पास इसमें गिवन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। और ये दोनों ही बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग हमें देते हैं, वर्नियर कैलिपर और ये स्क्रू गेज। आगे है ये यहाँ पे आप देख रहे हो वायर गेज। लोहे की जो जाली है इसको हम बर्नर के ऊपर इस ट्राइपॉड स्टैंड पे रखते हैं और जब हम अपना साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि आपके 10th क्लास में है कैम्फर का सब्लिमेशन, जब हम देखते हैं तो हम चाइना डिश में इसके ऊपर उसको रख देते हैं और उसको जब हम हीट करते हैं बर्नर को ऑन करके, ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है हमारा, 3 लेग्स इसकी होती हैं। ऐसे हम अपना सेटअप करते हैं, फिर उसके ऊपर हम ये वायर गेज रखते हैं, इसके ऊपर चाइना डिश और उसमें कैम्फर डाल के कपूर जिसको कहते हैं, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे है ये है वॉच गिलास। जब हमारे जो भी प्रेसिपिटेट बनते हैं या कोई सब्सटेंस की क्वांटिटी हमें बिल्कुल स्मॉल लेनी होती है तो हम इसके ऊपर उसको रख के उसको स्टडी कर सकते हैं। आगे है ये है कन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप देख रहे हो कन्वेक्स मिरर बीच में से ये उभरा हुआ है, कन्वेक्स मिरर इसको हम कहते हैं। ये पीछे की तरफ से पेंटेड होता है, एक तरफ से ये रिफ्लेक्टिव सरफेस इसका ये वाला होता है जो हम देख रहे हैं ऊपर से। तो और एक है ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है। जैसे हमें किसी सॉल्यूशन में पानी डालना है तो इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है कितने ml हमें उसमें वाटर डालना है। ये ml में रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो इसके ऊपर। ये 100 ml का सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर है। तो ये आज के हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। और एक और रहता है, ये है बार मैग्नेट। जैसे कि आप देख रहे हो इस पर लिखा हुआ है बार मैग्नेट। एल्निको से ये बने होते हैं। एल का मतलब है एल्यूमिनियम और निकल और CO मतलब कोबाल्ट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट बने हुए हैं एलॉय से, एल्निको से। और जब हम बार मैग्नेट को रखते हैं तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं रखते क्योंकि उनकी जो पावर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके बीच में हम एक प्लास्टिक का ये रख देते हैं। मैं आपको निकाल के, तो जब हम इसमें देखते हैं ये जो रेड कलर के आप देख रहे हो ये 2 बार मैग्नेट है, इस पर नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है। तो इसका जो नॉर्थ है वो दूसरे वाले के साउथ की तरफ हम रखते हैं जब हम इस बॉक्स में उसको रखते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी के इंस्ट्रूमेंट और भी साइंस में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।